वास्तविक संसार मन से परे है। प्रश्नकर्ता, अनेक अवसरों पर यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या विश्व कार्य कारण के नियमों का विषय है या फिर उसका अस्तित्व और कार्य प्रणाली इस नियम की सीमा में नहीं आता। आप इस पक्ष में प्रतीत होते हैं कि यह कारण रहित है और कोई भी वस्तु जो कितनी भी छोटी क्यों न हो कारण रहित है। उसके दिखाई पड़ने अथवा विलुप्त होने हेतु कोई ज्ञात कारण नहीं हो सकता। महाराज जी कहते हैं, कार्य कारण की धारणा का अर्थ है यह मान्यता कि भौतिक अथवा मानसिक आकाश के अंतर्गत घटनाओं में कालक्रम होता है। काल, स्थान, कार्य कारण आदि मनोगत विभाजन है जो कि मन के अस्तित्व ग्रहण करने और उसके अस्तित्व खोने के साथ प्रकट और विलुप्त होते हैं। प्रश्नकर्ता कहता, परंतु जब तक मन क्रियाशील होता है तब तक तो कार्य कारण के नियम की वैधता माननी ही होगी। महाराज जी कहते हैं, सारी मनोगत वस्तुओं की तरह यह तथाकथित कार्य कारण का नियम भी स्वयं को खंडित कर देता है। अस्तित्व में किसी भी वस्तु का कोई विशिष्ट कारण नहीं होता। सारा विश्व छोटी से छोटी वस्तु के अस्तित्व हेतु सहयोग देता है और यदि विश्व जो कुछ है वह न होता तो कोई भी वस्तु जैसी है वैसी न होती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम और अधिष्ठान ही उसका कारण होता है। अतएव कार्य कारण के सिद्धांत को वैश्विक नियम कहना त्रुटिपूर्ण है। विश्व अपनी अंतर्वस्तु से परिमित नहीं हो सकता क्योंकि उसकी क्षमताएं अनंत हैं और फिर विश्व तो उस सिद्धांत का ही प्रस्फुटन अथवा अभिव्यक्ति भर है जो कि मौलिक स्तर पर पूर्णता स्वतंत्र है। प्रश्नकर्ता कहता, हाँ, यह सरलता से समझा जा सकता है कि एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु का एकमात्र कारण कहना मूलतः त्रुटिपूर्ण ही है। तो भी हम अपने व्यवहारिक जीवन में इसी दृष्टिकोण से किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं कि उसका क्या परिणाम प्राप्त होगा। महाराज जी कहते हैं, हाँ, अज्ञानवश प्राय ऐसा ही कार्य अधिकतर होते हैं। यदि लोग यह जानते होते कि जब तक सारा विश्व ही सहयोग प्रदान न करे तब तक कुछ भी हो पाना असंभव है, तो उन्हें अपेक्षाकृत कम शक्ति व्यय करते हुए भी बहुत अधिक उपलब्ध हो सकता था। प्रश्नकर्ता कहता, यदि प्रत्येक बात कारणों के जोड़ की ही अभिव्यक्ति है तो हम किसी उपलब्धि के लिए किए जाने वाले सोद्देश्य प्रयास की बात किस प्रकार कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, उपलब्धि की आकांक्षा भी संपूर्ण विश्व के द्वारा प्रकट की जा रही है। एक अभिव्यक्ति ही है। यह केवल इस ओर संकेत करती है कि एक स्थान विशेष पर ऊर्जा की संभावना अंकुरित हो उठी है। समय का भ्रम तुम्हें कारणों की बात करने के लिए बाध्य करता है। जब अभी इसी काल रहित पल में अतीत और भविष्य को भी एक ही प्रणाली के विभिन्न अंशों के रूप में देख लिया जाता है तो कारण परिणाम की धारणा की सत्यता खो जाती है और सृजनात्मक स्वतंत्रता उसका स्थान ले लेती है। प्रश्नकर्ता कहता है, पर तब भी मैं यह नहीं समझ पाया कि कोई भी वस्तु कारण रहित हो, यह कैसे संभव हो सकता है। महाराज जी कहते हैं, जब मैं कहता हूँ कि कोई वस्तु कारण से रहित है तो मेरा तात्पर्य यह होता है कि यह आवश्यक नहीं कि उसका कोई विशिष्ट कारण हो ही, यह उसके बिना भी हो सकती है। तुम्हें जन्म देने हेतु तुम्हारी माता ही आवश्यक नहीं थी। तुम किसी अन्य स्त्री से भी जन्म ग्रहण कर सकते थे, परंतु सूर्य और धरती के अभाव में तुम जन्म ग्रहण न कर सकते और ये भी तुम्हारे जन्म का कारण नहीं बन सकते थे। यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण तुम्हारी स्वयं की जन्म लेने की कामना न होती, कामना ही जन्म का कारण होती है, यही नाम और रूप प्रदान करती है। काम्य की कल्पना और कामना की जाती है और तब वह अपने आप को किसी इंद्रियगम्य या बुद्धिगम्य वस्तु के आकार में व्यक्त करता है और इस प्रकार हम अपने संसार को, व्यक्तिगत संसार को सृजित कर लेते हैं जिसमें कि हम रहते हैं। वास्तविक संसार मन की जानने की सीमा से परे की वस्तु है। उसे हम अपनी कामनाओं के जाल के माध्यम से सुख और पीड़ा, सही और गलत, आंतरिक और बाह्य में विभाजित होते हुए देखते हैं। विश्व जैसा है उसे उसी प्रकार से देख पाने के लिए यह आवश्यक है कि तुम इस जाल से बाहर कदम रखो। यह कठिन नहीं है
क्योंकि इस जाल में छिद्र ही छिद्र हैं। प्रश्नकर्ता, छिद्रों से आपका क्या तात्पर्य है और उन्हें कैसे जाना जाता है? महाराज जी, इस जाल और इसके अनेक अंतर विरोधों पर दृष्टि डालो। यह देख लो कि हर कदम पर, पग पग पर तुम इसे बना बिगाड़ रहे हो। तुम शांति, प्रीति और प्रसन्नता की चाह रखते हुए भी पीड़ा, घृणा और युद्ध उत्पन्न करने हेतु कठोर श्रम करते हो। तुम लंबी आयु जीना चाहते हो, परंतु अपने आहार में संयम नहीं रख पाते। तुम मित्रता चाहते हो और शोषण करते हो। इस अंतर्विरोधों से बने अपने जाल को देखो और उन्हें दूर करो। उन्हें ठीक से देख लिया जाना भर उन्हें मिटाने हेतु पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता कहता है, यदि मेरे देखने से ये अंतर्विरोध दूर हो जाते तो क्या मेरा देखने और उनकी समाप्ति के कार्य कारण का संबंध नहीं हुआ? महाराज जी, कार्य कारण का नियम फिर वह केवल धारणा की तरह भी क्यों न हो, अव्यवस्था पर लागू नहीं होता? प्रश्नकर्ता, कारणगत तत्व के रूप में कामना किस सीमा तक योगदान देती है? महाराज जी कहते हैं, अनेक कारणों में एक ही तरह प्रत्येक बात से असंख्य प्रेरक कारण होते हैं, पर जो कुछ भी है उस सबका उद्गम है यह असीम क्षमता, परम वास्तविकता जो कि तुम में है, और वही अपनी शक्ति, प्रकाश और प्रीति को प्रत्येक अनुभव में प्रवाहित करती है। पर यह उद्गम कारण नहीं है और कोई भी कारण उद्गम नहीं, और इसीलिए मैं प्रत्येक वस्तु को कारण रहित कहता हूँ। कोई बात कैसे घटित होती है इसका पता लगाने का प्रयत्न तो तुम कर सकते हो, परंतु तुम इसका पता नहीं लगा सकते कि कोई वस्तु जैसी है वह वैसी क्यों है। वह वैसी इसलिए होती है क्योंकि विश्व जैसा है वैसा है।